जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। प्रतिशत देखिए, प्रतिशत ऐसा चैप्टर है जिसे सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैथ के आधे से अधिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रतिशत के नियमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका लाभन हुआ, ये आपका ब्याज हुआ, साझेदारी हुआ, सारणी हुआ, बट्टा हुआ, ग्राफ हुआ, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो प्रतिशत के नियम पर आधारित होते हैं। देखिए, प्रतिशत के संदर्भ में दो बातें ध्यान में रखें। दो बातें ध्यान में ये रखना है। पहली बात ये कि प्रतिशत से आप भिन्न में कैसे बदल पाएंगे, ठीक है। और प्रतिशत से आप दशमलव में कैसे बदल पाएंगे। और तीसरा, प्रतिशत से आप पूर्ण संख्या में कैसे बदल पाएंगे। ये पहला हो गया, ठीक है। और दूसरा ये बात याद रखना है कि यही भिन्न से और क्या, दशमलव से और क्या, पूर्ण संख्या से, अगर इनमें है तो आप इनसे दशमलव में कैसे बदलेंगे, ये बात हमको जानना है, ठीक है। देखिए, प्रतिशत से हमको बदलना है भिन्न में, ठीक है, और किस में, दशमलव में, और किस में, पूर्ण संख्या में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये 60% है। 60% को हमको पहले बदलना है भिन्न में, तो 60 बटे में क्या करेंगे, 100। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 और ये 5, यही हो गया 3 बटे में 5। ये भिन्न में बदल गया, ठीक है। अब हमको बदलना है दशमलव में। 60% को हमको किस में बदलना है, दशमलव में। तो 60 बटे में कितना होगा, 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 3, ये हो गया 5। अब 3 में 5 से हम भाग करेंगे, 3 में 5 से भाग करेंगे, जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा के 0 करेंगे, और 5 छक्का 30, कट गया ना, यही आ गया हमारा 0.6, हमारा पॉइंट में आ गया। अब देखिए, पूर्ण संख्या में बदलना है तो 60% को पूर्ण संख्या में नहीं बदल पाएंगे। यहाँ पर 600% कर लीजिए। पूर्ण संख्या बदलने के लिए कोई दूसरा वैल्यू ले लीजिए। 600% हो गया। 600% को बदलना हो तो 600 बटे में क्या हो जाएगा, 100, कट गया, कितना आ गया, 6। यही हमारा 6 हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। भिन्न, दशमलव, पूर्ण संख्या, इससे बदलना किस में था, प्रतिशत में, ठीक है। तो भिन्न हम ले लेते हैं। भिन्न आया था 3/5, मानिए 3/5, ठीक है। 3/5 है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 20, गुणा करेंगे, कितना हो गया, 60%, ठीक है। ये हमारा भिन्न है, इससे हम प्रतिशत में बदल दिए, कब, गुणा करके। देखिए, कोई अब दशमलव लिया जाए, दशमलव का वैल्यू लिया जाए, तो दशमलव का वैल्यू ले लेते हैं 0.6। इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 60% आ जाएगा, ठीक है। पहले वाला ही वैल्यू आ जाएगा। ये पूर्ण संख्या हम कितना ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। इसमें भी 100 से हम गुणा करेंगे तो हमारा परसेंट में आ जाएगा, कितना परसेंट, 600%। तो एक बात ध्यान में रखें कि अगर भिन्न है, ठीक है, ये दशमलव है, ठीक है, और ये क्या है, पूर्ण संख्या, और किस में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो, ठीक है। और प्रतिशत से किस में बदलना हो, देखिए, इनसे बदलना हो प्रतिशत में, और प्रतिशत से बदलना हो इनमें, ठीक है। तो एक बात याद रखें कि जब इससे इसमें बदलना हो ना, तो क्या करिएगा, 100 से गुणा करिएगा, 100 से क्या करिएगा, गुणा। और जब प्रतिशत से इसमें बदलना हो ना, तो 100 से क्या करिएगा, भाग करिएगा। 100 से क्या करिएगा, भाग। यानी कि मान लीजिए 60% है,
60% है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलना है तो 60 बट्टे में क्या करिएगा 100, बट्टा में 100 कर रहे हैं ना, यानी कि इसमें 100 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। प्रतिशत दिया हो और इसमें बदलना हो, इसमें बदलना है, इससे इसमें बदलना है तो भाग करेंगे, और इसमें दिया हो और प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। एक बात ध्यान में रखिएगा कि प्रतिशत जो है ना, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, ये हमेशा 100 के सापेक्ष में होता है, 100 के सापेक्ष में होता है। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि कोई लड़का 100 नंबर के पेपर में 24 नंबर पाता है, 100 नंबर के पेपर में कितना नंबर पाता है, 24 नंबर पाता है, तो बोला जाएगा कि कितना परसेंट पाया है, तो आप बोल सकते हैं कि 24% पाया है। ठीक है, यानी कि 100 नंबर का पेपर है, 24 नंबर पाया है तो 24% पाया है। बात समझ आया क्या? अभी मान लीजिए कि 50 नंबर का पेपर है और 25 नंबर पाया है लड़का, 50 नंबर का पेपर है और मान लीजिए यहाँ पे कि 25 नंबर पाया है। ठीक है, तो कै % पाया है आपको ये निकालना है। तो याद रखिएगा कि आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो कहते हैं कि 50 में 25 नंबर पाया है, यानी कि 25/50 लिखते हैं यहाँ पे ना, 100 से गुणा करते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, अब 25 दूनी 50। ठीक है, तो एक बात याद रखिए कि जब ये 50 है और 25 पाया है तो आपको कुछ करना नहीं है। ये 50 है तो इसको 100 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 100 बनेगा। ये जब 100 बन जाएगा ना तो इसमें 2 से गुणा किए तो 100 बना है ना, इसमें भी आप 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 25 दूनी 50, यही बोलिएगा कि 50% पाया है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि 50 नंबर का पेपर था, 25 नंबर पाया है, इतना पाया है, तो लिखते कैसे हैं 25/50, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50, 50% जो है वो लड़का पाया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10-20 का कितने प्रतिशत है, 10 जो है 20 का कितने प्रतिशत है। एक बात याद रखिएगा कि जिसके साथ का लगा हो ना वो हर में जाएगी, यानी कि जिसके साथ का लगा हो वह संख्या हर में जाएगी। यानी कि बोल रहा है कि 10-20 का, यानी कि 20 के साथ का लगा है तो वो हर में कर देंगे, यानी कि लिखेंगे कि 10/20। ठीक है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, यानी कि 20×5 100 और 10×5 50%। ये हमारा आंसर आ जाएगा 50%। देखिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे, ये एक बात याद रखिएगा कि जिस संख्या के साथ का लगा दे वो हर में, यानी कि डेनोमिनेटर में उस संख्या को लिखेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 10 का कितने प्रतिशत है, तो आप लिखिएगा कि 20 10 का, 10 के साथ का लगा है, यानी कि 10 आ जाएगा डेनोमिनेटर में हर में, और 100 से गुणा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 10, और ये हो गया हमारा 200%। तो बोलेंगे हमारा आंसर कितना आएगा 200% आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, 50-40 से कितना अधिक है, 50-40 से कितने प्रतिशत अधिक है। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में का और साथी में से दे दे तब क्या करेंगे, तो एक बात याद रखिएगा कि जिस संख्या के साथ क्या का देगा ना उसको ऊपर लिखिएगा, उसको कहाँ लिखिएगा ऊपर, और जिस संख्या के साथ से देगा ना उसको कहाँ लिखिएगा नीचे लिखिएगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अधिक कम कहे ना कि अधिक है और क्या है कम है, तो बड़ी वाली संख्या में से, बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को क्या करिएगा घटा दीजिएगा, छोटी संख्या को क्या कर दीजिएगा घटा दीजिएगा। ठीक है, जब अधिक और कम का है ना तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिएगा, और का वाले संख्या जो है का के साथ जो संख्या देगा उसको ऊपर लिखिएगा, और जो से यानी कि किसी संख्या के साथ से देगा उसको नीचे लिखिएगा। अभी मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि 50-40 से कितने प्रतिशत अधिक है। भाई 50-40 से अधिक और कम की बात कर रहा है, अधिक और कम की बात कर रहा है ना, तो क्या करना है वहाँ पे घटाना है, बड़ी में से छोटी, यानी कि 50 में से 40 घटाएंगे, तो 50 में से 40 को आप घटाइएगा ना तो होगा कितना 10 होगा। ठीक है, और बात समझिए यहाँ पे कि किसके साथ से दिया है, यहाँ पे का तो नहीं दिया है किसी संख्या के साथ, तो छोड़ दीजिए, से किसके साथ दिया है तो 40 के साथ से दिया है, तो से जब दिया है 40 के साथ दिया है 40 से, तो उसको कहाँ लिखना है नीचे लिखना है, यानी कि हम लिखेंगे 10 और बट्टे में 40, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 2 दूना का 4, 2 5 10। ठीक है, और 5 में किससे भाग करेंगे हम, ये भी कट जाएगा ना भाई, 2 5 10, 5 5
25, ये बोलिएगा 25% हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 50 से कितने प्रतिशत कम है। हम बोले थे कि अधिक और कम की बात करें तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो 50 में से 40 को जब घटाइएगा ना, 50 में से 40 को जब घटाइएगा तो 10 होगा। तो हम लिखेंगे 10 और बटे जिसके साथ से दिया होगा वो नीचे होगा और जिसके साथ का दिया होगा वो ऊपर होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर का अकेले दिया है ना, का अकेले किसी क्वेश्चन में दिया है तो का को कहां लिखेंगे, नीचे। का को कहां लिखेंगे, नीचे। लेकिन अभी का दे दे और साथ में से दे दे तब क्या लिखेंगे, का को लिखेंगे ऊपर और से को लिखेंगे नीचे। एक बात याद रखिएगा कि जब का अकेले दे मतलब ये क्वेश्चन में अकेले ही रहे, किसी क्वेश्चन में अकेले ही रहे, पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में शायद हम बताए तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, का अकेले दे तो उसको लिखेंगे नीचे, यानी कि नीचे मतलब क्या, हर में। हर में यानी कि क्या, डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर। ठीक है, डेनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, बात समझाया क्या, का अकेले दे तो उसको डेनोमिनेटर में लिखेंगे, लेकिन का भी दे और साथ में से भी दे तब कहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे न्यूमिरेटर में। यानी कि कहाँ लिखेंगे भाई, न्यूमिरेटर यानी कि ऊपर अंश में लिखेंगे, अंश में लिखेंगे। और इसको कहाँ लिखेंगे, हर में यानी कि डेनोमिनेटर में। बात समझे क्या, हर में इसको लिखेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए वहां पर क्वेश्चन में दिया है कि 40 50 से कितने प्रतिशत कम है, कम अधिक का है तो घटाना है भाई। तो 50 में से 40 घटाएंगे 10 होगा। ठीक है, किसके साथ से दिया है, 50 के साथ से दिया है, तो जिसके साथ से देगा ना उसको लिखेंगे नीचे, यानी कि लिखेंगे 50। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, अब 50 दूनी 100 और 10 दूना का 20, आप बोलिएगा 20% करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे कह रहा है कि 30 का 20 से प्रतिशत बताओ। 30 का 20 से प्रतिशत, एक बात याद रखिए, हम बताए थे ना कि जब का और से दोनों आए साथ में, तो 30 का 20 से प्रतिशत मतलब क्या, से जब आए तो नीचे, का जब आए तो ऊपर। यानी कि 30 बटे में 20 और गुणे 100 और 20 पाँचे 100 अब 5 तिहाई 15 यानी कि 150% हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितने प्रतिशत है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर का दिया है अकेले, ठीक है, अकेले दिया है तो इसको लिखेंगे हर में, यानी कि डेनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, डेनोमिनेटर में किसको, जो का के साथ जो मान दिया है, वैल्यू दिया है, उसको हर में लिखेंगे। अभी का के साथ ना अगर से दे दिया होता तो इसको लिखते ऊपर, यानी कि अंश में लिखते। बात समझाया, और से वाले वैल्यू को कहाँ लिखते, हर में लिखते, यानी कि डेनोमिनेटर में लिखते। तो ये तो दिया नहीं है, दिया नहीं है तो यही हम हर में लिखेंगे। यानी कि पहले देखिए 10 किलोग्राम दिया है, 10 केजी दिया है, ठीक है, और यहाँ पर दिया है 2 क्विंटल, 2 क्विंटल, ठीक है, क्विंटल। तो क्विंटल को हम केजी में जब बदलेंगे तो 200 होगा ना, 200 केजी, 200 केजी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 बट्टे में 200 और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, यानी कि 00 से 00 कैंसिल, 2 5 10, ये कितना आ गया हमारा, 5% हमारा आंसर आ गया, मिटा दो। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे कह रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। आधे घंटे का किसके साथ लगाया है, आधे घंटे के साथ, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, 30 मिनट के साथ का लगाया है, तो 30 मिनट इसको सेकंड में बदल लीजिए। जब सब सेकंड में दिया है तो आप इसको भी, इस यूनिट को भी सेकंड में बदलिए, यानी कि 30 गुणे मिनट, 1 मिनट, मिनट यानी कि 1 मिनट, 1 मिनट कितना सेकंड, 60 सेकंड, गुणा करें कितना होगा, 1800 सेकंड हमारा ये हो जाएगा इसका, कि 30 मिनट का 1800 सेकंड, यानी कि आधे घंटे का, आधे घंटा बराबर 30 मिनट और 30 मिनट बराबर कितना, 1800 सेकेंड। बात समझा क्या। अब बोल रहा है कि 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट कितना सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड, तो 1 मिनट जो है हमारा हो जाएगा 60 सेकेंड। बात समझाया क्या, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 30 सेकेंड दिया है तो 30 सेकेंड को जोड़ दीजिए। बात समझाया क्या, अब इसको जोड़िएगा तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 सेकेंड, यानी कि बोलिएगा कि 1 मिनट 30 सेकेंड बराबर 90 सेकेंड। अब बात यहाँ पर ये होता है कि का किसके साथ दिया है, का और से हमको देखना है, तो का किसके साथ दिया है, आधे घंटे के साथ। तो का जब अकेले दे ना, का जब अकेले दे तो इसको हर में लिखना है, यानी कि डेनोमिनेटर में। बताया ही गया था कि जब का अकेले देना तो इसको डिनोमिनेटर में लिखना है, हर में लिखना है, लेकिन का और से साथ में दे देना, का और से साथ में दे दे तो इसको ऊपर यानी कि अंश में कर देंगे और से वाले मान को कहाँ, हर में कर देंगे, बताया गया था। लेकिन हमारा से नहीं दिया है, का दिया है, तो इसको हर में लिखेंगे, यानी कि आधे घंटे का, तो इसको हर में हमको लिखना है, इसको अंश में लिखना है। यानी कि प्रश्न के अनुसार हम करेंगे कि 90 बटा 1800 और गुणे में क्या करेंगे हम भाई, 100, 00 कैंसिल, कितना होगा, 18 5 90 हमारा आ गया।
18 × 90 यानी कि 5%।